गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक से होंगे। मैं भी ठीक से हूँ। और मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम आ चुकी है, या पावड़ी हो रही है, क्योंकि मोबाइल में प्रॉब्लम आ चुकी है। और मैं आईफोन के यूज़ टू हूँ, तो आईफोन का वेट कर रही हूँ। और कॉस्ट तो भैया भयंकर है आईफोन 8 की, और अवेलेबल भी नहीं है अभी अमेज़ोन पे, क्योंकि डाटा तो वो आई क्लाउड से डाटा इजली ट्रांसफ़र हो जाता है, और मेरे पास बहुत डाटा है ट्रांसफ़र करने के लिए। मेरा काम नहीं चलता एंड्रॉयड से बिल्कुल भी। क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे हैं जिनसे मैं कंटिन्यूअस टच में रहती हूँ, तो एंड्रॉयड ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम आती है, मैनुअली करना पड़ेगा। और आईफोन के सॉफ्टवेयर मुझे बहुत काम के रखते हैं, तो मैं जो है वही मुझे खरीदना है। देखूं बजट कैसे मिलेगा, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करती हूँ, तो पॉसिबल शायद हो जाएगा। और आगे बात करती हूँ। आज मैं बहुत गुस्से से भमक रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैं अभी नाइट सूट में ही हूँ। मैं नहा चुकी हूँ, हालांकि फिर भी मैंने नाइट सूट ही पहना है, क्योंकि जाना तो कहीं नहीं है, लॉकडाउन है। और गुस्सा इस बात से हूँ कि ये किस बात का लॉकडाउन चल रहा है, और ये कैसा लॉकडाउन चल रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। और मैं अपने पीएम से ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी, ज़रा आप इस पे ध्यान दें। बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, सिचुएशन हाथ से बाहर जा चुकी है, और इस समय संपूर्ण लॉकडाउन की बेहद ज़रूरत है। हमने तब संपूर्ण लॉकडाउन किया था जब उतनी ज़रूरत भी नहीं थी, तो जो लॉजिक उस समय अप्लाई हुआ था, वो लॉजिक अब इतनी वर्स्ट सिचुएशन में क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि पब्लिक है पागल। रियल सेंस में मैं उनको पागल ही कहूँगी। जो लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको सेंसस में, मैं मानती हूँ वो सेंसस में नहीं है। जिन बेचारों की मजबूरी और इमरजेंसी है, उनकी अलग बात है। बट मैं नहीं मान सकती, जितनी मैं बॉम्बे की दुनिया को सड़क पे घूमते देख रही हूँ, वो जो है सब लोग को इमरजेंसी है कोई, ये मैं नहीं मान सकती। इमरजेंसी सबके घर में है, कोई ना कोई। हम भी अभी अभी आप पूछो ना, तो मैं 10 तरह की इमरजेंसी निकाल सकती हूँ बाहर जाने के लिए। जिनके घर में डेथ्स हो रही है ना भाई साहब, वो जाके देखिए आप हाल। जो बॉडी जिस तरह से क्रिमेटोरियम में फेंकी जा रही है, वो जरा देखो। और अगर आप वाकई में उन चीज़ों को भी देख के डर नहीं रहे हो, तो वाकई आप बहुत या तो पागल हो, और या तो पत्थर दिल हो। भाई, मुझे जिस तरह से अपने पेरेंट्स की चिंता है, वैसे ही मुझे दूसरे लोगों की भी चिंता है, दूसरों के पेरेंट्स की भी चिंता है, दूसरे के भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, सबके पेरेंट्स हैं, सभी के रिश्ते हैं। हम हिंदुस्तानी लोग रिश्तों में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए सबके रिश्ते हैं, और रिश्ते हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं लाइफ में। तो हाँ, अगर हम ये अप्रोच लेके घूम रहे हैं, तो ये गलती तो हमारी, इसमें सरकार कहाँ से आती है। और पिसोगे आप ही, क्योंकि भाई ये जान लो बात, फिर ये मत बोलना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड्स नहीं मिल रहे, क्योंकि गलती आप कर रहे हो। किसने बोला हरिद्वार में जाके स्नान करने से कौन सा पाप धो रहे हो भाई। इतने बड़े पापी हो कि पूरा नहाने की जरूरत पड़ रही है, हरिद्वार जाने की बड़ी जरूरत पड़ रही है। हम तो रोज भगवान के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और खुले दिल से बात करते हैं, क्योंकि हमको किसी पाप का डर नहीं है। जितने पापी हैं सब नहा रहे हैं वहाँ, मुझे कोई डर नहीं है। तो बहुत ब्लंट बात कर रही हूँ आज, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जिस तरह से जाने जा रही हैं। अगर हम सही में मायने में अपनी कंट्री की हमको चिंता है, अपने लोगों की चिंता है, तो हमको अब इस तरह से ही सोचना पड़ेगा। और अब हम हिंदुस्तानियों को ताकतवर होके खड़ा होना पड़ेगा, अपनों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए।
क्या आपको लगता है कि फिर टोटल लॉकडाउन लग जाए, घर में कोई काम वाला सपोर्ट सिस्टम नहीं आएगा? हमारे 80-80 साल के पेरेंट्स क्या बर्तन और घर की सफाई करते रहे? आपके पेरेंट्स करते रहे, क्या ये आपको अच्छा लग रहा है? तो हम लोग क्यों अनपढ़ की तरह से बिहेव कर रहे हैं, है ना? हमें तो आगे हाथ बढ़ा करके किसी को हेल्प करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि भाई ये काम मत करो। हम खुद ही कर रहे हैं तो किसी और को क्या बोलेंगे? सरकार को इतना तगड़ा जुर्माना ठोकना चाहिए लोगों पे कि उनकी औकात से बाहर हो जाए वो जुर्माना देना, तभी लोग मानेंगे। मैं तो हैरान हूँ। बॉम्बे में लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद भी उद्धव जी ने कितनी बार क्लियर किया ये कड़ाई में कड़ाई, ये कड़ा लॉकडाउन है, किसी को कोई फर्क नहीं, सब वैसे ही वैसे हैं। कल दिखा रही थी क्लिपिंग्स में, लोग भाग रहे हैं 8 बजे, जब पुलिस बैरिकेड्स लगा रही तब लोग भाग रहे हैं अपने अपने घरों में। क्यों भाई, जब पता था 8 बजे से लॉकडाउन लगा तो आप 8 बजे के बाद क्यों निकले हुए थे बाहर? आपको उसी समय क्यों बाहर निकलना? शायद समझ में नहीं आ रहा कि सिचुएशन कितनी वर्स हो चुकी। मजाक लग रहा है आप लोगों को? मजाक लग रहा है? उन लोगों के साथ मजाक हो रहा है क्या जो लोग अपनों को खो रहे हैं? वो मजाक कर रहे हैं? अगर हम हिंदू हैं, सच्चे धर्म में हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमें तो स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है कि सबका भला सोचिए, सबके बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं। और अगर हम सबके बारे में सोचेंगे तो हम इसी तरह की लैंग्वेज में बात करेंगे। हमें उतना ही कॉन्शियस होना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरों को नुकसान ना हो, और अगर हो रहा है, जो भी हो रहा है, सरकार को जिम्मेदार बनाना बंद करिए, खुद को जिम्मेदार मानिए। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं तो अपनी सोसाइटीज़ में, मैंने कल एक ब्लॉग भी डाला था इसके पर, मैं तो कड़क डांट लगा रही हूँ अगर मैं इस तरह की चीज़ें होती देख रही। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मुझे बॉयकॉट कर दें, पर मैं गलत चीज़ें नहीं होने दूंगी। हम डिफेंस के लोग, हम गलत चीज़ों में सपोर्ट नहीं करते, और लॉ को हम लोग 100% फॉलो करने वाले लोग हैं। क्योंकि एक आदमी की लापरवाही से पूरी सोसाइटी भुगतेगी। तो हम में से अगर हर आदमी अपनी सोसाइटीज़ में कॉन्शियस होके ये देखने लगे कि लोग लापरवाही ना बरतें, लोगों के घर में इस समय फालतू की आवाजाही ज़रूरी है तो करिए ज़रूर, फालतू की आवाजाही ना हो। ये पार्टी करने का टाइम नहीं है। बहुत तकलीफ़ों में लोग जूझ रहे हैं, ये पार्टी का टाइम नहीं है भाई साहब और बहन जी लोगों, है ना? थोड़े दिन की बात है, घर में बैठ जाइए आराम से, अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए। शायद ये टाइम स्पेंड करने का फैमिली के साथ दोबारा ना मिले। अब मैं इस ब्लॉग को यही बंद करती हूँ। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।